हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला सवाल है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? थूगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। ऑप्शन डी राइट आंसर। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है 9 एवं 101। बिहार में प्रमंडल है 9 तथा अनुमंडल है 101। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल। राज्यपाल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति निहित है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? न्यूनतम संख्या 40 होना अनिवार्य है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिण पूर्व में बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 2007 में स्थापना की गई। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर।
भागलपुर में विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया? वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ किया गया। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? बेगूसराय जिला। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्चलाइट बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 1999 में महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.3% है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम है शिवहर, पटना, दरभंगा। शिवहर, पटना, दरभंगा बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य बिहार राज्य है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168 के तहत। अनुच्छेद 168 के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में। मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? 1770 में। 1770 में पटना में लगान परिषद का गठन किया गया। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 में। 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद फर्रुखुद्दीन ने रखा था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने। श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष ने
सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? अहमदुल्ला। अहमदुल्ला पटना का अंतिम वहाबी नेता था। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? बेगूसराय से। बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 में। 22 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद। स्वामी सजानंद बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 में। 20 जुलाई 1937 में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तुगलक वंश। तुगलक वंश से संबंधित था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन। आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। प्रयाग प्रशस्ति के किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? उदयन। उदयन शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रुम्मिनदेई। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? महापद्म नंद। महापद्म नंद को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है।
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। तिरहुत के वेबनार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? शिव सिंह। शिव सिंह के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। प्रैक्टिस सेट 16 का पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग। 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। किस राज्य राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? अवंती, मालवा। अवंती राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? महापद्म नंद। महापद्म नंद ने किया। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में चीनी यात्री फाहियान रहा था। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वेबनार वंश। वेबनार वंश का शासन आरंभ करवाया था। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? 199। 199 परगनों में बांटा था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? वर्ष 1770 ईस्वी में। वर्ष 1770 में कंपनी के कार्यकाल में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 में। 26 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबाजी ठाकुरदास ने। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पुरुषोत्तम नारायण नंदा सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक थे। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने।
सच्चिदानंद सिन्हा ने भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धो कानो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याची बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? मेजर होम्स की हत्या किया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले में लोटा विद्रोह हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। महाजनपद की राजधानी थी चंपा। पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नालंदा जिला में। नालंदा में पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी। टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती है? 3 प्रकार की।
3 प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से जून। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है? महानंदा नदी। महानंदा नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु है 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल के अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 38। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में 1 से अधिक। बी और सी। ऑप्शन बी और सी कथन असत्य है। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? 1/3। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1925 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। 51.5% बिहार में महिला साक्षरता दर है। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण। महेश नारायण बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? वर्ष 2006 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर में। समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कोसी नदी।
कोसी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? किशनगंज जिला। किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू।